देखिए, अपनी अवस्था प्राप्त होने पर हर लड़के और लड़की के अंतर्मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, देखने में कैसा होगा, सुंदर होगा, असुंदर होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो लोग इस चीज़ में जानना चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। और बहुत से लोगों के पास जन्म समय नहीं होता है, तो वो जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते हैं, किसी ज्योतिषी से परामर्श भी नहीं कर पाते। तो कुंडली हो या ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में उसके शुभ या अशुभ वैवाहिक जीवन का योग प्रकृति निश्चित करती है, और ये निश्चित है। देखिए, कनिष्ठिका अंगुली के मूल में बुध क्षेत्र होता है, हृदय रेखा से ऊपर, और कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध क्षेत्र पर बाहर से अंदर की तरफ एक रेखा आती है, या विवाह रेखा होती है। तो ये प्रायः सभी के हाथ में होती है, लेकिन इससे सुखद वैवाहिक जीवन का पता नहीं चलता है। इसका शुद्ध साफ होना बहुत जरूरी है। अगर ये टूटी है, खंडित है, गुणा या नक्षत्र चिन्ह आदि से युक्त है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी की अकाल मृत्यु अपने जीवन काल में देखते हैं। परंतु सुखद वैवाहिक जीवन का योग शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भाग्यरेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई शनि क्षेत्र पर इस प्रकार से चली जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में सुंदर सुशील वैवाहिक योग को प्राप्त करता हुआ अच्छे जीवन संगिनी का पाड़ी ग्रहण करता है, वर्ण करता है। तो यह अच्छा योग है। प्रायः दाम्पत्य सुख को यह भाग्यरेखा स्पष्ट करती है। चंद्रमा से इसका उदय होना चाहिए। तो ये योग है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्योदय विवाहोपरांत होता है, यानी शादी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो उनके हाथ में भाग्यरेखा शुक्र क्षेत्र से आरंभ होती है। शास्त्र में कहा गया है, शुक्र भाग्य विवाहम च भोग स्थानम च वाहनम, अर्थात शुक्र विवाह के बाद सुंदर भोग वाहन अर्थात जातक का सुंदर भाग्योदय करता है। उसमें यह भाग्यरेखा इस प्रकार से नीचे की तरफ शुक्र क्षेत्र से निकलती है, और यहाँ से शुक्र क्षेत्र के अधोभाग से निकलकर सीधे शनि क्षेत्र पर ये विश्राम लेती है। तो इस प्रकार की भाग्यरेखा होने से व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित रूप से शादी के बाद ही होगा। शादी से पहले वो चाहे कितने हाथ पैर पटक ले, भाग्य उसका साथ नहीं देता है। और इस प्रकार के योग में भी व्यक्ति सुंदर सुशील वैवाहिक जीवन को प्राप्त करता है। परंतु इस प्रकार के योग से युक्त व्यक्ति के एक से अधिक महिलाओं से संबंध होते हैं, हो सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि शुक्र स्त्री सुख का कारक ग्रह है। अगर शुक्र से भाग्य होगा तो व्यक्ति कामी होगा, विलासी होगा, और पराई स्त्रियों में उसकी आसक्ति होती है। अगर इस प्रकार का योग किसी व्यक्ति के हाथ में है तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अगर भाग्यरेखा चाहे शुक्र से उदय हो, चंद्रमा से हो या मणिबंध से निकले, परंतु अगर गुरु क्षेत्र पर गुणा का चिन्ह इस प्रकार से है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का विवाह कुलीन घराने की कन्या से संपन्न होता है। बड़े घराने की, प्रतिष्ठित घराने की लड़की होती है, और ससुराल पक्ष से बहुत धन प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जिसके गुरु क्षेत्र पर गुणा का चिन्ह इस प्रकार से दृष्टिगोचर होता हो। बहुत बड़ा योग है ये। ऐसे व्यक्ति धन से, भाग्य से, संतान से भी उत्तम सुख भोगते हैं, क्योंकि बृहस्पति धन भाग्य और संतान का कारक ग्रह। अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा, और साथ में अगर भाग्यरेखा, इसके साथ ही साथ भाग्यरेखा भी अगर चंद्र क्षेत्र से उदय हो इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सुंदर वैवाहिक योग को प्राप्त करता हुआ चित्त को वश में करने वाली सुंदर अंगों वाली स्त्री का वर्ण करता है, और दाम्पत्य का बहुत सुख भोगता है। ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है। इस प्रकार का योग अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, तो प्रायः चंद्रमा से निकलने वाली भाग्यरेखा सुंदर वैवाहिक जीवन को प्रदान करती है। शुक्र से निकले तो भी शादी के बाद भाग्योदय होता है। अगर गुरु क्षेत्र पर गुणा का चिन्ह हो
तो व्यक्ति विवाह से बहुत धन प्राप्त करता है और जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के कुछ योग हैं। और अगर बृहस्पति पर्व पर इस प्रकार से नक्षत्र का चिन्ह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता हो तो भी व्यक्ति सौभाग्यशाली उच्चाकांक्षी होता है और बहुत बड़े घराने में उसका विवाह संपन्न होता है और ससुराल से बहुत धन समूह की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली होता है, पुरुषों में श्रेष्ठ भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके नक्षत्र चिन्ह बृहस्पति क्षेत्र पर दृष्टिगोचर होता हो। और अगर भाग्यरेखा भी चंद्रमा से निकले तो कहना ही क्या, उत्तम उत्तम वैवाहिक योग को प्राप्त करता है, स्त्री धन से धनी होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को साझेदारी के कार्यों से बचना चाहिए, पार्टनरशिप में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के योग सुंदर वैवाहिक जीवन को प्रदान करते हैं। विवाह से धन प्राप्त होता है, ससुराल से सहयोग मिलता है। तो मैंने इस प्रकार से एक छोटा सा वीडियो बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपना हाथ देखकर ये जान सकता है कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसे कैसे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो मैं बस अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। और अगर किसी को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना हो तो मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।